दोस्तों नमस्कार। बिजली के बिल की यदि हम बात करें तो बिजली का बिल आपके घर में भी आता है, मेरे घर में भी आता है और देश के तमाम लोगों के घर में आता है। लेकिन यहां सवाल यह नहीं उठता कि बिजली का बिल किन किन लोगों के घर में आता है। यहां मैं आप लोगों से सवाल यह करना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिजली के बिल में लिखे उन आंकड़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उन आंकड़ों का अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। मैं जानती हूं आप लोगों का उत्तर क्या होगा। आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास तो समय नहीं है कि हम उन आंकड़ों में गौर करें, उन्हें पढ़ें और उसके बाद जाकर बिजली ऑफिस में बिल पेड करें। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया बिजली के बिल में जो आंकड़े लिखे होते हैं ना, हमें तो वो समझ में ही नहीं आते। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली के बिल में बिल और खपत यूनिट को रीड करना ही नहीं आता। और गांव में रहने वाले लोगों की तो बात ही छोड़िए, उनकी हालत तो और भी ज्यादा खस्ता है। अब जरा आप यहां पर एक बात सोचिए कि आप घर में बिजली का बिल आता है, आप उसे पढ़ते हैं, आप उसे समझते हैं और जाकर तुरंत बिजली ऑफिस में जाकर बिल पेड कर देते हैं। यहां पर यदि आपके बिजली के बिल में 5-10 रुपए ही केवल एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आप बिजली के बिल में लिखे उन आंकड़ों पर गौर ही नहीं कर पाते। इसी तरह से यदि 3 करोड़ कनेक्शन में बेईमानी का 5 रुपए भी जोड़ दिया जाए तो बिजली विभाग को 15 करोड़ रुपए का मुनाफा हो जाता है। लेकिन उन्हें तो फायदा होता है, लेकिन आपको 15 करोड़ रुपए का चूना लग जाता है। यहां जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। असली गेम जो होता है वो बिजली के बिल का ही होता है। गर्मी के दिनों में लिया जाने वाला अधिभार यदि 2-3 रुपए उसमें अधिक जोड़ दिया जाए तो कस्टमर को पता ही नहीं चल पाता और बिजली विभाग को करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपके सामने यहां पर बिजली के बिल से रिलेटेड कुछ जानकारियां लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जिससे शायद आपको सहूलियत हो ये समझने में कि आपके घर का बिजली का बिल कितने यूनिट आता है और इससे आपको मिनिमम आपको कितने रुपए देने होंगे। तो आपके सामने मैं कुछ जानकारियां आप लोगों से शेयर करूंगी, इससे शायद आपको लाभ हो। तो जानकारी कुछ इस प्रकार है कि आपके घर का जो बिजली का बिल आता है उसमें पहले 50 यूनिट जो होते हैं उनमें 4.05 रुपए प्रति यूनिट आपको बिजली का बिल लगता है, जिसमें से 60 रुपए एनर्जी चार्ज के होते हैं। वहीं यदि 51 से 150 यूनिट बिजली खर्च होती है तो उसमें 4.95 प्रति यूनिट बिजली का बिल आता है, जिसमें से एनर्जी चार्ज लगता है आपको 100 रुपए का। वहीं यदि आपको 151 से 300 यूनिट आपकी बिजली खर्च होती है तो उसमें 6.30 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आता है, जिसमें आपको एनर्जी चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगता। वहीं यदि 300 से ज्यादा का बिल आता है तो उसमें 6.50 प्रति यूनिट बिजली का बिल आता है। अब यहां पर आप ये समझिए कि कितने यूनिट बिजली का बिल आने पर आपको कितने रुपए मिनिमम देने होंगे। यदि आपके घर का बिजली का बिल जो आता है वो 70 यूनिट आता है तो आपको 100 रुपए बिजली का बिल आता है आपका। वहीं यदि आपका 100 यूनिट बिजली खर्च होती है आपके घर की तो आपको 100 रुपए देने होते हैं बिजली के बिल के हिसाब से। यदि आपकी 125 यूनिट बिजली खर्च होती है तो आपको 243 रुपए देने होंगे। वहीं यदि आपको 150 रुपए यूनिट खर्च होती है तो 385 रुपए, 200 यूनिट खर्च होने पर 1501 रुपए, 300 यूनिट खर्च होने पर 2166 रुपए और 350 यूनिट खर्च होने पर 2875 रुपए आपको बिजली के बिल देने होंगे। तो ये थे आंकड़े और ये थे आपको बताने के लिए कि किस तरह से यूनिट खर्च होती है और किस तरह से आपको बिजली का बिल पेड करना है। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो वर्ष 2017-18 में जारी किए गए टैरिफ दर के आधार पर थे जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी। जनवरी 2020 में विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल चार्ज में 20 पैसे की कमी कर दी है। इसका सीधा असर उपभोक्ता के बिल पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यदि आपके यहाँ 100 यूनिट बिजली की खपत होती है तो आपको 20 रुपए की बचत होगी।
दरअसल विद्युत नियामक आयोग 3 माह में फ्यूल चार्जेस को रिवाइज करता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक फ्यूल चार्जेस प्रति यूनिट 30 पैसे लगता था। अब 1 जनवरी से मार्च तक फ्यूल चार्जेस में कमी की गई है। विद्युत नियामक आयोग ने प्रति यूनिट 30 की जगह 10 पैसे फ्यूल चार्ज वसूलने का निर्णय लिया है। इसके बाद 19 फरवरी को विद्युत कंपनियों ने सरकार को बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा, जिसमें प्रति यूनिट 6.80 पैसे का जिक्र था। मतलब बिजली और बढ़ाने का प्रस्ताव था। अब दोस्तों, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मध्य प्रदेश में तो बिजली की कमी है नहीं, फिर वहां बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है? इन सब के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हम आपको बता दिए देते हैं कि 2015 से 18 के बीच बिजली कंपनी ने विद्युत नियामक विभाग को अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में ये लिखा था कि बिजली विभाग जो था प्रदेश का, उसने दूसरे प्रदेश के बिजली विभाग को, बिजली कंपनियों को 6,626 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जबकि प्रदेश के बिजली विभाग से एक भी यूनिट बिजली नहीं ली गई थी। इसके बाद बिजली कंपनी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विद्युत नियामक आयोग ने आपत्ति पेश की और इसके बाद जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने भी विद्युत नियामक आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मामले में सरकार भी शामिल है और सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। लेकिन मीडिया जो आवाज उठा सकती है, वो आवाज क्यों नहीं उठाती? इस बात का जवाब आप खुद ढूंढिए। फिलहाल सरकार और कंपनी की, साथ ही साथ आपको मिलने वाले धोखे की डिटेल हम आप तक लाते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया लाइव स्ट्रीम में। नमस्कार।